आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेज हाजीपुर। चलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था साइंस का। साइंस में हम आज बायोलॉजी चैप्टर का देखेंगे, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक अभी तक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज जो हम चैप्टर का डिस्कस करेंगे वो चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड को जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को एक से या 2 बार देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों चैप्टर से मिला के लगभग 80 क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसी तरह का वीडियो मैंने सारे चैप्टर से डाला हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत का भी डाला हुआ है और ये इंग्लिश का भी वीडियो डाला हुआ है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का अगर अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं तो 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा वीडियो इसी क्वेश्चन से आता है। ठीक है, तो बिना देरी के हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा पर्यावरण चैप्टर का, इसका आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो इसमें से डीडीटी हो जाएगा। डीडीटी एक कीटनाशक होता है जो छिड़काव के लिए यूज किया जाता है, तो ये अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल, हिंदी में बोल सकते हैं, ये समताप मंडल में भी पाया जाता है। तो ओजोन परत जो होता है, ओजोन का सूत्र पूछा जाता है तो O3 होता है। ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला हम लोग किसको बोलेंगे? तो जल में जो आहार श्रृंखला बनाता है, जैसे शैवाल, जलीय कीट, मछली, ये जलीय आहार श्रृंखला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता को श्रेणी में जो रखेंगे, जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं जो हमेशा शिकार करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ये सूखे घास पत्ते, ये अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो होता है उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें मुर्दाखोर कौन है? तो इनमें मुर्दाखोर वो होता है चील, सियार, कौवा, सभी। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो मुर्दा को खाता है, मतलब खुदियाते रहता है, तो सियार, कौवा, चील ये सब उस पर बैठ के खुदियाते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय होता है? तो अजैव निम्नकरणीय जो होगा वो प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक मतलब रिड्यूस जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से पर्यावरण जैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक नहीं होता है वायु। पर्यावरण के जैविक घटक नहीं कौन होता है? वायु। निम्न क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक होता है? तो ये प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक जो होता है काफी प्रदूषक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये सूर्य। सूर्य से हमारे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो ये एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है। एक्वेरियम जल से संबंधित बोला जाता है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। CFC क्या करता है? तो ओजोन परत के पराबैंगनी किरणों से रोकता है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो अपघटक जीव कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को अपघटक जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होता है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपर्दन, बाढ़, ये सब वनों की अधिक कटाई से हम लोग का ये सब प्रभाव देखना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में क्या शामिल है? जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ये सब जैव के अंतर्गत आते हैं। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो सर्वभक्षी कहलाते हैं। जो पौधे भी खाता है, मांस भी खाते हैं, ये सब। नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ये हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि अवशोषित करती है क्या? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है।
प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक परितंत्र क्या होता है, गत्यात्मक होता है। क्या गत्यात्मक तंत्र होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो ये 2 घटकों का बना होता है पर्यावरण। नेक्स्ट है परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है, तो ये सभी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है, तो ओजोन एक घातक विष है जो हमारे परावैंगनिक किरणों को ऑब्जर्व करता है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन सा होता है, तो बगीचा क्षेत्र, ये कृत्रिम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं परितंत्र है। ओजोन परत पाया जाता है किसमें, तो ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल बोलते हैं। निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं, तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ जो हो जाएगा इसमें घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू रस, केक, लकड़ी एवं घास, तो ये ऑप्शन नंबर डी और 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण जो करता है घास, बकरी तथा मानव। देखिए घास बकरी खाता है और बकरी को क्या खा जाता है, मानव खाता है, तो ये आहार श्रृंखला का दर्शाता है। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं, तो हिरन क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ये शुष्क शाकाहारी, मतलब ये अपना भोजन करता है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होगा। नेक्स्ट देखते हैं, घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक कौन है, तो ये घास हो जाएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला जो होता है O3 होता है, तो इसमें अणु का परमाणु की संख्या 3 होता है। अपघटक का उदाहरण क्या होता है, तो अपघटक का उदाहरण कवक हो जाएगा, फंगस। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना क्या था, तो चिपको आंदोलन का मुख्य संरक्षित वृक्षों को संरक्षित करना था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड से। किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जैव घटक के उदाहरण कौन से होते हैं, तो जैव घटक के उदाहरण पौधे, मनुष्य, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाला जीव क्या कहलाते हैं, तो ये उपभोक्ता कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सर्वहारी जीव है, तो सर्वहारी जीव जो हो जाएंगे हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा। तो मनुष्य और हिरन, तिलचट्टा जो है ये सर्वहारी जीव है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं, तो ये जीवाणु, कवक दोनों कहलाएंगे। ए और बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है, तो ये घास हिरन बाघ जो है आहार श्रृंखला बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरणें कहाँ अवशोषित करता है, तो ये ओजोन परत में अवशोषित कर लेता है। परावैंगनिक किरणें के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो ये त्वचा कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितने परतों में बटा हुआ है, तो वायुमंडल जो है 5 परतों में बटा हुआ है। समताप, आइनोस्फीयर, ये सब जो है जितना सारे ये सब। पादप खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो पादप खाने वाले जीवों को शाकाहारी बोलते हैं, जो पेड़ पौधे खाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है, तो इनका बायोगैस जो हो जाएगा निम्नीकरण हो जाएगा। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसमें से नाले नलियों में अवरोध होता है, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, तो आहार श्रृंखला जो होता है घास, चूहे, सर्प, मोर, ये सब। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, तो उत्पादक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो इसका घास जो है क्या है, उत्पादक है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन कहलाता है, तो ये सर्प तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर से, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन चैप्टर से, और इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसमें वायु, मृदा, जल, जीवधारी, तो इसका करेक्ट आंसर जीवधारी जो होगा ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो टेहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया था। टेहरी बांध उत्तराखंड में किया गया था। उत्तराखंड में कौन सा नदी बहता है, तलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो ये कर्नाटक की है। कहाँ का, कर्नाटक का। कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है, तो ये थर्मोकोल जो होता है ये अजैव निम्नकरणीय कचरा है। नेक्स्ट है,
जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ है? तो वन है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन को बोला जाता है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये कट्टा कहा जाता है कर्नाटक में। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। वन संपदा का एक उदाहरण क्या है? तो ये लकड़ी भी वन संपदा का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है? तो ये डीडीटी हो गया। क्वेश्चन रिपीटेड है। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? तो भूमिगत जल परिपूर्णन कहलाता है। वन संपदा का एक उदाहरण क्या है? तो ये लकड़ी है वन संपदा का उदाहरण। निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक है? तो ये कीटनाशी जो हो जाएगा डीडीटी। ये वन संरक्षण का उपाय क्या है? तो ये नए वृक्ष रोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें सभी। तो ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बड़े बड़े बांधों से होता है क्या हो जाता है? तो बड़े बड़े बांधों से सूखा वनों की विकास, भूखमरी सिंचाई की व्यवस्था हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये 1985 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन गंगा नदी है। ईंट, बांध, सीमेंट ये सब आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक गंगा नदी है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? गुजरात। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो हम लोग याद रखेंगे इस सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म जो होता है ये एक जीवाणु है, बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म किसका समूह है? तो ये बैक्टीरिया का समूह है, जीवाणु का समूह है। निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो ये कृषि उत्पादित अपशिष्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। जल संग्रहण क्या है? जल संग्रहण होता है वर्षा जल का संग्रह का करना। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है क्या? ऊपर दिए गए सभी है, कोयला, वन्यजीव, वन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कलह के नाम से पुकारा जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हमें निम्नलिखित वस्तुएं दिखाई देती है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल, आम का वृक्ष, बिल्ली, बिखरा हुआ कचरा। तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये हम लोग के द्वारा फैलाया हुआ रहता है। तो हमने अभी तक क्वेश्चन पर्यावरण चैप्टर और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन दोनों चैप्टर का डिस्कस किए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और लाइक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को फायदे पहुंचे, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो फिर नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, जो बचे हुए चैप्टर है, और हर एक सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करके बताइएगा, ठीक है।